आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी के संग। भारत का शानदार स्वाधीनता संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी पर हम आपके लिए रोजाना ला रहे हैं इस शानदार संघर्ष की झलक। मेरे मन में जैसे आकांक्षाएं होती हैं, बच्चों के मन में होती, मैं ये कर लूं, मैं वो कर लूं, मैं हवाई जहाज चलाऊं, मैं ये करूं, कोई डाकिया। मेरे मन में था कि मैं टीचर बनूं, मैं मुकर्रर बनूं, भाषण करता है, हजारों आदमी तालियां बजा रहे, एडिटर, एक्टर, फिल्म का हीरो वगैरह वगैरह। मैंने सारे प्रोफेशन करके देखे और ये भी मान लो कि असफल होके नहीं लौटा। आज हम स्मरण कर रहे हैं हिंदी के प्रसिद्ध उपन्यासकार उपेंद्र नाथ अश्क को, जिनका जन्म 14 दिसंबर 1910 को हुआ था। वे हिंदी के सर्वाधिक लोकप्रिय साहित्यकारों में से एक हैं। 1930 के दशक के दौरान वे रिपोर्टर के रूप में समाचार पत्र वंदे मातरम के लिए काम किया करते थे। बाद में उन्होंने दैनिक अखबार वीर भारत और साप्ताहिक भूचाल के लिए संपादक के रूप में भी सेवाएं दी। अश्क का जन्म पंजाब के जालंधर में हुआ था। लेखक के रूप में उनका आरंभिक जीवन लाहौर में उर्दू लेखक के रूप में गुजरा, लेकिन बाद में प्रेमचंद जी के प्रोत्साहन पर वे हिंदी में लिखने लगे। अश्क का सबसे प्रसिद्ध उपन्यास है गिरती दीवारें, जिसमें 1930 के दशक में ब्रिटिश भारत में पंजाबी युवक के दुख दर्द और संघर्ष का विस्तृत वर्णन किया गया है। उपन्यास का नायक उस समय के दौरान सामाजिक परिवर्तन का साक्षी और प्रतिभागी है और परंपराओं का बोझ कम होने की सराहना करता है। अश्क ने 1941 से 1945 तक नाटककार और हिंदी सलाहकार के रूप में ऑल इंडिया रेडियो के लिए भी काम किया। यहाँ उनके सहयोगियों में कृष्णचंदर और सादत हसन मंटो थे। आज प्रस्तुत है श्री उपेंद्र नाथ अश्क का लिखा ये नाटक। 1944 में वे प्रोडक्शन कंपनी फिल्मिस्तान के लिए संवाद और पटकथा लिखने के लिए बंबई चले गए। वहां वे इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन में शामिल हो गए और अपने सबसे चर्चित नाटकों में से एक तूफान से पहले लिखा। उस नाटक का मंचन बलराज साहनी ने किया था। ब्रिटिश सरकार ने उस नाटक पर प्रतिबंध लगा दिया था। स्वतंत्रता के उपरांत अश्क इलाहाबाद चले गए और पब्लिकेशन हाउस की स्थापना की। 1965 में उन्हें संगीत नाटक अकादमी ने हिंदी के अग्रणी नाटककार के रूप में पुरस्कृत किया। 1996 में अश्क का निधन हो गया। आकाशवाणी समाचार की ओर से उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि। चौदह दिसंबर 1921 को बनारस हिंदू विश्वविद्यालय ने भारतीय शिक्षा में योगदान के लिए सम्मान के तौर पर एनी बेसेंट को डॉक्टर ऑफ लेटर्स की उपाधि दी थी। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की सह संस्थापक एनी बेसेंट भारत में अपने आरंभिक दिनों से ही भारतीय शिक्षा प्रणाली में सुधार से जुड़ी रहीं। 1898 में उन्होंने वाराणसी में सेंट्रल हिंदू स्कूल और कॉलेज की शुरुआत की और कुछ साल बाद 1904 में उन्होंने बालिकाओं के लिए सेंट्रल हिंदू स्कूल शुरू किया। कॉलेज के कार्य में उनकी सहायता के लिए विदेश से भी विद्वान आए, जिनका उद्देश्य विद्यार्थियों के मन मस्तिष्क में भारत के गौरवशाली अतीत का संचार करना था। बाद में ये संस्थान बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के केंद्र बन गए। हम आज मध्य प्रदेश में जबलपुर जिले के शहीद देवी सिंह गुंटिया को भी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। उन्होंने 1857 में भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय रूप से भाग लिया। वे 30 नवंबर 1857 को शाहपुर पुलिस थाने को जलाने और जबलपुर सिवनी तथा नरसिंहपुर जिलों में ब्रिटिश ठिकानों पर हमलों में शामिल थे। देवी सिंह ने 7 दिसंबर 1857 को कैप्टन वूली के नेतृत्व वाली ब्रिटिश सेना से युद्ध में 1,500 लोगों की सेना का नेतृत्व किया था। अपनी सेना की पराजय के बाद वे बच निकले, लेकिन शीघ्र ही अंग्रेजों ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया।
देवी सिंह को 14 दिसंबर 1857 को फांसी दे दी गई। महान योद्धा को शत शत नमन। आजादी का सफर आकाशवाणी के संग श्रृंखला में आज बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई कड़ी के साथ।